8 incredible facts about brave journalist अरशद शरीफ। बहादुर सहाफी अरशद शरीफ शहीद के 8 नाकाबिले यकीन हकाइक। दोस्तों, शहीदों के खानदान से ताल्लुक रखने वाला पाकिस्तान का बहादुर सपूत अरशद शरीफ शहीद, जो अब मनो मट्टी तले इस्लामाबाद के कब्रिस्तान में सुकून की नींद सो रहा है, इसे ये एहसास जाता है कि इसने ताकतवर हलकों के हर दबाव, हर धमकी और हर लालच के बावजूद भी गोबर को हलवा कहने से इनकार कर दिया। शहीद अरशद शरीफ की बहादुर मां ने जब कहा कि मैं चाहती हूँ उसका जनाजा घर से निकले तो पाकिस्तान के परचम में लिपटा हो और फूलों से सजा हो, तो इस बात पर भी कौम ने लब्बैक कहा और इतने फूल निशावर किए कि पूरा घर और पूरी गली गुलाब की पत्तियों से भर गए। अरशद शरीफ शहीद अपनी जाती जिंदगी में एक रेवोल्यूशनरी और रोमांटिक इंसान थे, जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 शादियां की और तीनों ही लव मैरिजेस थी। जब एक करीबी दोस्त ने इन शादियों के बारे में पूछा तो इन्होंने ऐसा जवाब दिया जो कि सिर्फ अरशद शरीफ जैसा बंदा ही दे सकता था। इंतहाई आला ज़रफ़ इंसान थे कि गलती करने पर अपने से उम्र और तजुर्बे में कई गुना छोटे सहाफी से माफी भी मांग ली, और बहादुर और निडर इतने थे कि वो कौन था जैसा चुपता हुआ सवाल उठाया, जिसकी गूंज आज भी इन हलकों में सुनाई दे रही है, जो कि 75 साल से इस मुल्क में हुब्बुल वतनी और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते चले आ रहे हैं। आज इस अजीम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की जिंदगी के ऐसे पोशीदा हकाइक हम बयान करने जा रहे हैं जो सिर्फ इनके करीबी लोग ही जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में अरशद शरीफ शहीद जिंदाबाद लिखकर इनको खराज तहसीन जरूर पेश करें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, अरशद शरीफ शहीद 22 फरवरी 1973 को कराची में पाकिस्तान नेवी के कमांडर मोहम्मद शरीफ के घर पैदा हुए और अपनी इब्तदाई तालीम इन्होंने कराची से ही हासिल की। एक फौजी खानदान से ताल्लुक होने की वजह से इनका रुझान भी फौज की तरफ ही था, लेकिन शायद अपनी बचपन की एक टूटी हुई हड्डी की वजह से ये सिलेक्ट ना हो सके। लेकिन इनके भाई मेजर अशरफ शरीफ अपने खानदान के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा जरूर बन गए। अगर इनके वालिद साहब की बात की जाए तो इनको पाकिस्तान नेवी में अपनी खिदमत की वजह से तमगा इम्तियाज भी मिल चुका है, जबकि इनके भाई को शहीद का रुतबा हासिल हुआ। अरशद शरीफ ने अपनी तालीम जारी रखी और जर्नलिज्म को अपना प्रोफेशन मुंतखब किया, और आपको ये बात जानकर शदीद हैरत होगी कि इन्होंने साल 1993 में ही अपनी फ्रीलांस सहाफत का आगाज कर दिया था। कायद आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मास्टर ऑफ साइंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री मुकम्मल की और बाकायदा सहाफत को अपना पेशा बना लिया। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, शहीद अरशद शरीफ ने साल 1999 में अपने सहाफी कैरियर का आगाज वीकली पब्लिकेशन पल्स से एक रिपोर्टर और कॉलम निगार के तौर पर किया था। इन्होंने साल 2001 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा अंग्रेजी का अखबार डॉन न्यूज ज्वाइन किया और यहीं से इनके इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का भी आगाज हुआ, और इनके मेहनत और लगन की वजह से ये बहुत जल्द सहाफती हलकों में मकबूल भी हो गए। लेकिन इनको सबसे ज्यादा मकबूलियत 2014 में शुरू होने वाले एयरवाई न्यूज के प्रोग्राम पावर प्ले से मिली, जहां इन्होंने सियासतदानों और माफियाज को डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस के साथ बेनकाब करना शुरू कर दिया, और पानामा पेपर्स के आने से पहले ही मोटरवे स्कैंडल में शरीफ खानदान और चीनी कंपनी की करप्शन को बेनकाब किया। इसी तरह इन्होंने मुस्लिम कमर्शियल बैंक यानी कि MCB बैंक को कौड़ियों के भाव प्राइवेटाइज्ड करके बेचने के पीछे मौजूद अनासर को भी बेनकाब किया। इसी वजह से करप्ट सियासतदान और कारोबारी लोग इनसे खार खाते रहे और इनको अपना दुश्मन समझते थे, लेकिन ये बगैर किसी खौफ और लालच के अपना काम ईमानदारी से सरंजाम देते रहे। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, शहीद अरशद शरीफ के करीबी दोस्त और कुलीग एंकर डॉक्टर मोहित पीरजादा ने इनकी शहादत के रोज एक इंतहाई अहम व्लॉग किया और शहीद की शख्सियत के ऐसे पहलुओं के बारे में बताया जो बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन भी थे। मोहित पीरजादा के मुताबिक अरशद शरीफ एक पोएटिक, इनके एक शायराना और हाइपर नेशनलिस्ट किस्म के इंसान थे, और इनका फौज के साथ रोमांस ऐसा था कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में फाटा, बलोचिस्तान और पाक अफगान बॉर्डर पर ऐसी जगहों पर भी जाते रहे और सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों को कवर करते रहे जहां किसी और एंकर या सहाफी का जाते हुए पेशाब निकल जाए। ये गोलियों के बीच में भी रिपोर्टिंग करते थे और फौजी जवानों की बहादुरी और कुर्बानियों को कैमरे की आंख से दुनिया को दिखाया करते थे। ये फौज से इनका रोमांस था जो इनको अपने वालिद और भाई की वजह से विरसे में मिला था। डॉक्टर मोहित पीरजादा ने मजीद कहा कि अरशद शरीफ की यही रोमांटिक पर्सनैलिटी इनकी जाती जिंदगी में भी नजर आती थी, और इन्होंने एक नहीं बल्कि
के 3 लव मैरिजेस की थी। और जब इनके एक करीबी दोस्त ने इनसे कहा कि बस कर दो यार और कितनी शादियां करोगी, तो इन्होंने जवाब दिया कि आई एम डीपली इन लव, यानी कि मुझे हर बार मोहब्बत हो जाती है। अरशद शरीफ की तीसरी शादी को भी कई साल गुजर चुके हैं और इन 3 शादियों से इनके टोटल 5 बच्चे, माशाल्लाह से 4 बेटे और 1 बेटी मौजूद हैं जो कि पढ़ रहे हैं और सभी एक ही घर में रहते हैं। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, शहीद अरशद शरीफ के लिए जिंदगी में सबसे गमगीन लम्हा इनके वालिद और भाई की एक ही दिन मौत हो जाना थी। इनके वालिद कमांडर मोहम्मद शरीफ कई दिनों की बीमारी के बाद अस्पताल में इंतकाल कर गए और जब ये अपने वालिद का जनाजा तैयार कर रहे थे तो इनको एक और इंतहाई शॉकिंग न्यूज मिली कि इनके भाई मेजर अशरफ शरीफ शहीद हो गए हैं। दरअसल इनके भाई अपने वालिद के जनाजे के लिए बन्नू कंटेनमेंट से वापस आ रहे थे और इनकी गाड़ी दुश्मनों की बिछाई हुई बारूदी सुरंग से टकरा गई और ये अपने साथियों समेत मौके पे ही शहीद हो गए। अरशद शरीफ जो अपने वालिद के गम से भी बाहर नहीं निकले थे, अपने जवान भाई को भी शहीदों के कब्रिस्तान में वालिद के साथ दफनाने चले आए और अब अपने बच्चों के साथ साथ अपने भाई के बच्चों की कफालत भी इनके कंधों पर आ पड़ी, लेकिन ये इसे बाखूबी निभाते भी रहे। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में अरशद शरीफ ने अपनी मेहनत और लगन की वजह से करप्शन के कई स्कैंडल्स को बेनकाब किया और इसी वजह से इनको कई अवार्ड भी मिले। साल 2012 में इन्हें आगाही अवार्ड मिला और इन्होंने साबित कर दिया कि असल सहाफत क्या होती है। और फिर जब ARY पर इनका प्रोग्राम पावर प्ले आना शुरू हुआ तो इन्हें 2016 में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। इसी तरह मेहनत की वजह से ये 23 मार्च 2019 को सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के हाथों प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी जीत चुके हैं। दोस्तों, अरशद शरीफ जहां एक हाइपर नेशनलिस्ट थे, वहीं कभी कभी ये गुस्सा भी बहुत करते थे और गवादर में एक अहम इवेंट की कवरेज के दौरान एक नए उभरते हुए नौजवान सहाफी सद्दीक जान के साथ इनका झगड़ा हो गया, लेकिन जब इनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो इन्होंने इससे जाके माफी मांग ली और फिर से खाना भी खिलाया। आमतौर पर ये बहुत ही मिलनसार और हंसमुख इंसान थे और मुश्किल में फंसे लोगों की हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार रहते थे। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, फिर वो लम्हा भी आया जिंदगी में जब अरशद शरीफ ने पाकिस्तान के मौजूदा निजाम की ताकतों के आगे झुकने से इनकार कर दिया और इनके गोबर को हलवा कहने से इनकार कर दिया। ये कहानी शुरू होती है जब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा रूस से, जहाँ पे कई दिहाइयों के बाद पाकिस्तान और इसके अवाम के मफाद के मामलात तय पा रहे थे। अरशद शरीफ भी इस दौरे में इनके साथ गए और इस हिस्टोरिक टूर की कवरेज कर रहे थे और इस दौर की कामयाबी के हवाले से बहुत खुश भी थे। लेकिन फिर पाकिस्तान में अमेरिका के गुलामों को हुक्म मिल गया कि एब्सोल्युटली नॉट और रशिया टूर की सजा इमरान खान और तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए, वरना आप लोगों की बाहर मौजूद जायदादें जब्त कर ली जाएंगी और आपकी अय्याशियां भी खत्म हो जाएंगी। जमीर का सौदा कर दिया गया और ऑपरेशन रजीम चेंज के जरिए इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हाथ धोना पड़ा, लेकिन ये साजिश और इसके नतीजे में बनने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान के बाशऊर और गयूर अवाम को कबूल ना थी और इसी तरह अरशद शरीफ जैसे बाज़मीर और बहादुर सहाफी को भी ये कबूल ना थी। लिहाजा सवालात उठने लगे। 75 साल से पाकिस्तान की किस्मत के फैसले करने वाले असल हुक्मरानों के किरदार पर उंगलियां उठाई जाने लगी। अब पूछा जाने लगा कि वो कौन था जिसने अमेरिका की गुलामी फिर से कबूल की, किसने अपने मुल्क को लूटने वालों को फिर से वापस मुसल्लत कर दिया, वो कौन था जिसने रात 12 बजे अदालतें खुलवाई ताकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पाकिस्तान में खुददारी और इसकी मुईशत को बचाने की हर कोशिश को नाकाम बना दिया जाए। ये सवाल ऐसा गूंजा कि मुल्क के कोने कोने तक पहुंचा और ताकत के असली ईवानों को हिलाने लगा और इनके चेहरे बेनकाब करने लगा। अरशद शरीफ ने गंजे शैतान का जिक्र भी इसी तरह करना शुरू कर दिया और इनका बचपन से जो पाकिस्तान आर्मी के साथ मौजूद रोमांस था वो भी टूटने लगा। कुछ ऐसे सवालात भी इन्होंने उठाने शुरू कर दिए जो कि पाकिस्तान में सिर्फ चंद सहाफी भी उठाने की जुर्रत कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, शहीद अरशद शरीफ के सबूतों के साथ सवालात बहुत ज्यादा चुपने वाले थे और डाकुओं को दिए जाने वाले NRO 2 के किरदारों के चेहरे बेनकाब होने लगे तो पाकिस्तान में चंद बहादुर सहाफियों पर झूठे मुकदमात बनाए जाने लगे और इनको घरों से उठाकर नंगा करके तशद्दुद किया जाने लगा और ना जाने अपनी किस कमी को पूरा करने के लिए कपड़ों के पीछे छुपे सामान को भी चेक किया जाने लगा और इनके वीडियोस बनाए जाने लगी और इस जुल्म पर अरशद शरीफ भी खुलकर बोल उठे और इनको
धमकियां मिलने लगी और इन पर एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरी 14 FIR बना दी गई। ARY के मालिक पर दबाव डलवा के अरशद शरीफ का प्रोग्राम न सिर्फ बंद करा दिया गया बल्कि इनको अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ा। लेकिन ताकत के असल मरकज को अपना चेहरा बेनकाब होने पर इतना खौफ और गुस्सा था कि अरशद शरीफ के लिए पाकिस्तान की जमीन भी तंग कर दी गई और वो मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान छोड़कर दुबई चले गए। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, दुबई पहुंचकर अरशद शरीफ ने डर कर चुप बैठ करके बैठने की बजाय बिला खौफ व खतर ऐसा सच बोलना शुरू कर दिया जो पाकिस्तान में रहकर बोलना नामुमकिन था। शदीद माली मुश्किलात के बावजूद इन्होंने अपना YouTube चैनल बनाया और सबूतों के साथ ऑपरेशन रजीम चेंज और NRO 2 पर बेलाग तबसरे शुरू कर दिए। इनका आखिरी व्लॉग और आखिरी ट्वीट्स असल किरदारों को बेनकाब करते हैं और यही सच इनकी मौत का परवाना बन गया। अरशद शरीफ के वकील बैरिस्टर शोएब रज़ाक ने अपने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि पाकिस्तानी हुक्काम ने दुबई के हुक्काम पर प्रेशर डाला कि अरशद शरीफ को इनके हवाले किया जाए। दुबई के हुक्काम ने अरशद शरीफ के होटल के जाकर इन्हें बताया कि आपको पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले तो नहीं करे, लेकिन आप दुबई छोड़कर किसी और मुल्क चले जाएं। इस बहादुर सहाफी के पास किसी और मुल्क का वीजा नहीं था और मजबूरियन कीनिया जैसे जुराइम से भरपूर मुल्क इन्हें जाना पड़ा जो कि वीजा फ्री एंट्री देता था। यहीं पर अरशद शरीफ को इनके दुश्मनों ने कीनियन पुलिस के हाथों 23 अक्टूबर की शब एक मंसूबा साजी के जरिए बेदर्दी से कत्ल कर दिया, जो पैसे लेके असैसिनेशन करने में भी बदनाम है और जुराइम में हमारी पुलिस से भी 4 हाथ आगे हैं। जब ये खबर पाकिस्तान पहुंची तो पहले तो किसी को इस बात पर यकीन नहीं आया, लेकिन जब तस्दीक हो गई तो हर आंख अश्कबार थी। और सिवाय इन लोगों के जिन्होंने लंदन में बैठकर इसकी शहादत वाले दिन केक काटकर खुशियां मनाई, पाकिस्तान का ये बहादुर बेटा सच की राह में मारा गया और शहादत का रुतबा पाकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। 27 अक्टूबर 2022 को अरशद शरीफ शहीद की नमाज जनाजा फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के मुलिका मैदान में पढ़ाई गई। इसमें तकरीबन 3 लाख लोगों ने आकर शिरकत की, जो कि पाकिस्तानी तारीख में किसी भी सहाफी का सबसे बड़ा जनाजा बन जाता है। इसके जनाजे के बाद एंकर इमरान रियाज ने ट्वीट किया कि अरशद शरीफ के जनाजे से पहले ही पूरी कौम इनके कातलों को पहचान गई है। आज ये शहीद अपने वालिद और भाई के पहलू में आराम गाह में आराम कर रहे हैं, लेकिन इसके उठाए गए सवालात बहुत ज्यादा गूंज रहे हैं। अल्लाह शहीद की काबिल मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला मुकाम अदा करे और जालिमों को इबरत का निशान बनाए। आमीन।